मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे वोटों के लिए भी हम मना कर दिया जाए कि नहीं भाई आप तो अदर स्टेट के हो, हमें आपके वोट नहीं चाहिए। तब तो इनको बड़ा वोट चाहिए होते हैं। आंसुओं के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। चिकित्सा मंत्री ने मेरे को वहाँ से निकाल दिया। बैठे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इनको तो केवल क्या चाहिए, बस। प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी सरकार सत्ता में है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। मैं हर बार यही कहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि प्रदेश की जो शिक्षा विभाग है वो हमेशा सुर्खियों में रही है, चर्चाओं में रही है। खैर, हाल फिलहाल मैं स्वास्थ्य भवन खड़ा हूँ। ये सामने स्वास्थ्य भवन का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पे तमाम चिकित्सा विभाग का जो है वो मॉनिटरिंग पदाधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं, हाई लेवल अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी यहाँ बैठते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि चिकित्सा सेवाएँ जो है वो लगातार सुचारू रूप से जारी रहें। लेकिन हाल फिलहाल एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जाकर उनको दिखाएंगे। ये कुछ महिलाएँ हैं एएनएम में जो ईडब्ल्यूएस है उसका फ़ायदा लेने के लिए पहुंची है, लेकिन इनको नहीं मिल रहा फ़ायदा। ये कहकर टाला जाता है कि आप दूसरे राज्य से हैं और यहाँ पे ब्याही हुई हैं, यानी यहाँ पे पढ़ाई गई हुई हैं, लेकिन आपको यहाँ का लाभ या फिर नौकरियाँ नहीं मिल पाएंगी। जबकि इन्होंने कोविड काल में भरपूर साथ दिया सरकार का और जी जान से कोशिश की कि कैसे भी कोविड काल राजस्थान में नहीं फैले। कोविड काल में जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार, उन्होंने उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और पूरी सेवाएँ भी की। खैर, हाल फिलहाल में कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद है, मैं बात लेता हूँ। मैडम, मेरा नाम बता दीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम चतुर्वेदी है। कहाँ से पहुँचे? मैं रहने वाली करौली, मतलब एमपी की हूँ, ग्वालियर की। बट मेरी शादी इधर हुई है, करौली में, राजस्थान में। तो मेरा क्या है, मैंने 2023 की भर्ती थी, मैंने फाइट कर लिया। मेरा 60 नंबर आए हुए हैं, कट ऑफ गई है 38 ईडब्ल्यूएस से। अब मेरे को ना यहाँ पर उस ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया जा रहा, ना तो ओबीसी वालों को। बट मैं जनरल से हूँ, मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस से फॉर्म सबमिट किया है और मुझे लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरा सारा डॉक्यूमेंट यहाँ के हैं, मूल निवास, आधार कार्ड, मेरा सारे डॉक्यूमेंट हैं। जबकि मेरा कहने का मतलब ये सर्टिफिकेट भी यहाँ का है और मेरा मेरिट सर्टिफिकेट भी यहाँ का है। जब मैं यहाँ की हो चुकी हूँ, 10 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, मैं 41 की हो चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बताइए। और मैं यहाँ पर 10 चक्कर लगा के गई हूँ, यहाँ पर इनके यहाँ, ना तो मेरे को, ना तो देखो, मैं भजनलाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर हमको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया जा रहा तो अदर स्टेट की लड़कियाँ इधर नहीं आनी चाहिए। यहाँ के लड़के सारे कि सारे रड़ुआ ही मरे, हमको यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। अगर हमको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं हो, कि हमारी जाति है, हमारी कास्ट है, ये हमारा अधिकार है, इसको हमको चाहिए। बट दूसरी बात यह है, अगर हमको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा तो देखो हम किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं, किसी भी हद तक, क्योंकि हम 2-4 नहीं हैं, काफ़ी लड़कियां हैं, काफ़ी लड़कियां जो बाहर से आई हुई हैं, काफ़ी हैं। 1-2 से काम नहीं चल रहा है यहाँ पर। बट कहने का मतलब ये है कि हम देखो राकेश शर्मा जी के पास गए, उनने हमको कह दिया हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। हम कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट ने परमिशन दी है, अमन कुमारी को परमिशन दी है, सबको परमिशन दी है इन्होंने। 2-3 लड़कियाँ उनको भी दे चुके हैं यहाँ पर। ये लोग, जो अमन कुमारी है वो शिक्षा विभाग की है, अदर स्टेट की, हरियाणा की, उसको यहाँ पर उसको ईडब्ल्यूएस का उनको अधिकार दिया गया है। शिक्षा विभाग में उनको अधिकार मिल गया है ईडब्ल्यूएस का, तो आपको मिलना चाहिए ना भैया। तो हमारे साथ में ये क्यों हो रहा है? हमसे अधिकार क्यों लिया जा रहा है भाई? क्यों लिया जा रहा है हमसे अधिकार भाई? हम भी है तो वही है, तो राजस्थान है वो ईडब्ल्यूएस, तो फिर यहाँ पे हमको दिया जाए ना अधिकार, क्यों नहीं दिया जा रहा है बताओ? मैं शिक्षा मंत्री जी से भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उनसे भाई से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, भाई हमको इसका अधिकार दिया जाए। हम वहाँ क्या नहीं रहे, अब मैं एमपी की नहीं रही, मुझे एमपी से निकाल दिया गया, मुझे वहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं किया गया ना, मुझे ये बोला मूल निवास लाओ, मेरा मूल निवास यहाँ का है, मुझे यहाँ भी मान नहीं कर रहे, मुझे वहाँ भी नहीं कर रहे। मैं कम से कम ना 50 चक्कर लगा चुकी हूँ, 50 चक्कर। एनएचएम की हूँ मैं, एनएचएम से फॉर्म भरा था मैंने, ना तो एनएचएम वालों को लिया जा रहा है, ना जो परमानेंट की लड़कियाँ इतनी सारी, ना उनको लिया जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा? इसका केवल मुझे इसका आंसर चाहिए, क्यों नहीं लिया जा रहा? हम इंसान नहीं है? तुम्हारी बहन बेटी है, रखा है शिक्षा विभाग में, तो लड़के ने ज्वाइनिंग, जब उनका ज्वाइनिंग है तो हमारा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? हम तो ये चाहते हैं भाई, क्यों नहीं है? देखो, मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं पूनम चतुर्वेदी हूँ, मेरे पिताजी ग्वालियर में है, एमपी में। भाई वो बेचारे गरीब हैं, मैं भी, मेरे हस्बैंड बहुत गरीब है बेचारे, कितना कमाते हैं बेचारे,
मंथली का 20,000 रुपट्टी कितना कमाते हैं, हमारे पेट पे लात मारी जा रही है, लात। जागो भाई जागो, क्यों नहीं जाग रहे हो? और ये बहनें हमारे साथ में, इनको भी ना दिया जाए, क्यों नहीं दिया जा रहा भाई? यही बता के जो आप बिल्कुल बिल्कुल आपकी मैं परेशानी समझ सकता हूँ। आप लगातार चक्कर लगा रहे हैं शिक्षा विभाग के, पर आपको जो आपके हक है वो नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि आपके हक पर डाका डाला जा रहा है, बिल्कुल सही बात भी है कि जब दूसरे स्टेट की लड़की यहाँ पे ब्याई जाती है और यहाँ की मूल निवासी हो जाती है, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है, दस्तावेज है, और राजस्थान के बन जाते हैं, तो अधिकार बन जाता है उनका भी कि कहीं ना कहीं उनको भी सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा में लिया जाए। ये विडम्बना है शिक्षा विभाग की। खैर, और भी क्या नाम है आपका? परमिला। परमिला, सादलपुर से हैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ की रहने वाली हैं? हम सादलपुर के रहने वाले हैं। और कहाँ के हैं वैसे आपका? हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे स्वास्थ्य भवन आप आए हो, क्यों, क्या पूरा मामला? हालांकि आपकी सहयोगी ने बता दिया मुझे सारा, लेकिन फिर भी एक बार आप ब्रीफ कर दें। ये हमारी जो भर्ती थी 2023 की, उसमें हमारा नाम डीवी में भी था और पीवी लिस्ट में भी था। फाइनल लिस्ट में कैडर है आपका? चिकित्सा विभाग में एनम की हैं ये लड़कियां सारी, 25-30 जो लड़कियां हैं, इनको ये कह के बाहर निकाल दिया गया कि आप अदर स्टेट के हो। यहाँ का वोट डालने का अधिकार जहाँ होता है ना, वहीं सब कुछ अधिकार होता है। हम हरियाणा में थोड़ी ना जाएंगे वोट डालने। ये तो ये नहीं कहते कि हरियाणा में जाओ आप वहाँ वोट डालो। हमारे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ के हैं, तो हमें अधिकार यही देना चाहिए। और ये कह के बाहर निकाल दिया कि है ना, आप अदर स्टेट के हो, आपको लाभ नहीं दिया जाएगा EWS का। ये वाला मैटर हम कितनी बार चक्कर लगा चुके। यही जवाब है कि आपको पता नहीं है, आप विज्ञप्ति पढ़ के फॉर्म अप्लाई किया करो कि अदर स्टेट वालों को हम ये EWS। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जब वोट मांगने जाते हैं सरकारी नेता, तब कहीं ना सरकारी मशीनरी भी हलचल में आती है और तमाम भैया तब तो हमसे वोट ले लेते हैं। आपका वोट चाहिए तब तो ये नहीं कहते कि आप अदर स्टेट के हो। तब कहाँ चला जाता है इनका अदर स्टेट? जब हमारे हकों की बात आती है तो हम अदर स्टेट के हो जाते हैं, जब इनको जरूरत होती है तो हम यहाँ के वासिंदे हो जाते हैं। अरे एक ही देश में, एक ही राज्य में 2 कानून कैसे? शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग दी जाती है, चिकित्सा विभाग कोई अलग से है क्या? कोई लंदन है क्या? यहाँ राजस्थान के एक ही में 2 रूल अलग अलग। अरे क्या इंसान है हम? अपना अपना हक मांग रहे हैं, किसी का थोड़ी खा रहे हैं, अपनी हक की कमाई मांग रहे हैं। भाई हमें भी रोजगार दो। कितनी चक्कर लगा के हमें परेशान हो चुके हैं, पर है ना, इनके तो कानों पे है ना, जो तक नहीं रहे। अगर हमें लेना ही नहीं था तो इन्होंने हमारी डीवी के लिए हमें चक्कर क्यों कटाया, फिर पीवी के लिए चक्कर कटाया, फिर अचानक से बाहर कर देते हैं। आपको कोर्ट के चक्कर लगाओ, सिफू के चक्कर लगाओ, मंत्रियों के चक्कर लगाओ, इनका तो इतना होता है, मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप जा सकते हो। अरे हम कहाँ जाएं? अगर हमें जाना ही था तो आपने डीवी में क्यों लिया? हमें पीवी में बाहर निकाल देते, हमें दर दर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ती। हम अपने बच्चों को लेकर घर पर बैठ जाते। अब छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भाग दौड़ के आ रहे हैं इतनी दूर से, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इन्हें भूखे प्यासे चले आ रहे हैं, सुबह रात का पता नहीं कितने बजे उठते हैं, कितने घर वापस आएंगे। इनको तो कुछ नहीं है, इनको तो अपना है। मैडम, मिलने का टाइम ख़त्म हो गया है। अरे ख़त्म तो हो गया, हमारा कोई सोल्यूशन भी तो करो। ऐसे ख़त्म होने से क्या है? सरकारें आती हैं जाती हैं, बस अपनी ज़रूरत के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं और फिर साइड में रख के कहते हैं बस आपका नहीं होगा। आते हैं तब, ये पहले भी हम आए हैं स्वास्थ्य भवन में, सिफू में गए, हमें सीधा बोल दिया आपका नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? कोई तो रीजन दो भाई। हमने अदर स्टेट में शादी करवा के कोई गुनाह किया है क्या? गुनाह कर दिया है? अगर गुनाह किया तो आपको पहले अपने स्टेट में ये रूल करना चाहिए कि अदर स्टेट की यहाँ लड़कियों की शादी नहीं होगी, क्योंकि हमें कुछ यहाँ का मिल तो नहीं रहा। 20-20 साल से हम यहाँ के हैं, वोट डालते हैं, आधार कार्ड है, सब कुछ है, जाति प्रमाण पत्र के लिए EWS है। नहीं तो या फिर हमें तो या तो EWS का बेनिफिट दो, या फिर हम हमारे हस्बैंड जिस कास्ट में, हमें उसका बेनिफिट दो। कहीं तो हमें शामिल करो। ये किसी ने बोला है कि इनको कहीं भी शामिल ना करें? तो ना करें तो आगे से ना मेरी सरकार से हाथ जोड़ कर विनती है कि हमारे वोटों के लिए भी हम मना कर दिया जाए कि नहीं भाई आप तो अदर स्टेट के हो, हमें आपके वोट नहीं चाहिए। तब तो इनको बड़ा वोट चाहिए होते हैं। क्यों बनाए भाई? हमारा EWS क्यों बनाए? बताओ, बनाया क्यों हमको? अगर जब बनाना ही नहीं था EWS तो हमको लागू क्यों किया यहाँ पर? जब बनाना नहीं तो बनाया क्यों तुम लोगों ने भाई EWS? जब लाभ ही नहीं देना है तो मत बनाओ भाई, क्यों बना रहे हो? और फिर जब फाइनल लिस्ट आ गई है, हमारा डीवी में नाम आ गया, डीवी करा ली हमसे, फिर फाइनल लिस्ट आई तो उसमें हमारा नाम नहीं है और लड़कियों का नाम है फाइनल में। उसमें भाई जो आई है उसमें क्या लिखा हुआ है कि पति का भी मान किया जाए और पिता का भी मान किया जाए। डबल क्यों कर रखा है भाई इन्होंने? ये घपला क्यों करा जा रहा है? डबल क्यों किया है कि पति और पिता? विज्ञप्ति में आ रहा है पिता और बाद में सिलेक्शन के बाद में आ रहा है पति और पिता दोनों ही, या तो एक को करते ना भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग एक को?
फिर पति का मन ही नहीं करना था तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि आप लगातार चक्कर काट काट थक चुके हैं? थक चुके हैं, हम बहुत थक चुके हैं, क्या? इतने परेशान हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हमको इतना गुस्सा आ रहा है कि EWS ला के इनके सामने फाड़ दें उसको। और चिकित्सा मंत्री से मिलके आए हैं, चिकित्सा मंत्री जी ने हमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मुझे केवल आंसुओं के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। मैं आंसू लेके उनके आगे बैठी रही, मैंने कहा सर मेरी सुनिए बात, मेरी सुनिए। उन्होंने कुछ नहीं सुना मेरी। चिकित्सा मंत्री ने मेरे को वहाँ से निकाल दिया, आप जाओ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप जाओ NHM। मैं NHM आई, यहाँ पर मेरे को बोल दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब इनके हाथ में कुछ है ही नहीं है तो इन्होंने हमारा EWS क्यों बनवाया? हम तो ये चाहते हैं क्यों आप अभी एक बात आपने कही है, अच्छी खासी बात कही है कि चिकित्सा मंत्री से मिल के आए यहाँ पे और आपको आंसू के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। क्या पूरा मामला क्या रहा वहाँ पे जाके? वहाँ मामला ये था, हमको ये बोल दिया कि आप NHM जाओ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने कहा सर आपके हाथ में जब कुछ है ही नहीं है तो आप तो चिकित्सा मंत्री हो ना, जब वैकेंसी आपके हाथ में है और पूरा ये चिकित्सा का पूरा विभाग ही आपके हाथ में है तो हमारा क्यों नहीं है? हम क्या विदेश से आए हैं? जब सीमा है इधर पाकिस्तान से यहाँ आ सकती है, उसको मिल सकती है नागरिकता। हम कहाँ के हैं बताओ? बिल्कुल। हम कहाँ के हैं? हम क्या पाकिस्तान के हैं, क्या अमेरिका के, क्या ऑस्ट्रेलिया के हैं? है तो इंडिया के। फ़र्क इतना है, हमसे इतनी गलती हुई है कि हम मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, इतनी सी गलती हुई है और शादी हमारी यहाँ कर दी, इतनी सी हमारी मिस्टेक है। इसका मतलब तो यह है कि कोई लड़की अदर स्टेट की राजस्थान नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब तो यही है। और खासकर चिकित्सा मंत्री, आपकी कोई बेटी नहीं है, बहन नहीं है, कौन नहीं है? थोड़ा सा उनके आंसू पे तो आप गौर करते कि ये भाई रो रही है, हम भी तो रो रहे हैं, हम भी तो किसी की बेटी हैं, किसी की बहन, हम वहाँ से कोसों दूर से यहाँ आके शादी करके आए हैं। तो क्यों आए बताओ, क्यों लाया गया हमको? वोट मांगने तो हाथ जोड़ के आती है, वोट दे दो, वोट दे दो, पर वोट क्यों दे हम आपको भाई? क्यों दे? हमारा अधिकार आप नहीं दे रहे हो तो क्यों दे? फिर आपने ये बताओ मूल निवास क्यों बनवाया है, मेरी सर्टिफिकेट क्यों बनवाया आपने, EWS क्यों बनवाया, क्यों बनवाए? तो ये डॉक्यूमेंट हमारे, हम पागल हैं? कम से कम हमारे डॉक्यूमेंट में 10,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, भाग दौड़ कर करके बनवाए मैंने EWS, समझ गए? और ये बैठे ना यहाँ पर, ये स्वास्थ्य भवन में बैठे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इनको तो केवल क्या चाहिए, बस ये विडम्बना देखिए कि एक महिला अभ्यर्थी है, वो चिकित्सा मंत्री जिसको राजा का दर्जा दिया गया है इन चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थियों ने, उसके सामने गिड़ागड़ा कर रोकर आई है। लेकिन हालात ये हैं कि उनका दिल नहीं पसीजा और इनकी ना समस्या सुनी गई, यहाँ तक कि इनसे बात तक नहीं की गई और इनको वहाँ से प्रभार ना कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ये विडम्बना है राजस्थान प्रदेश की बीजेपी सरकार की, डबल इंजन सरकार, जो रामराज और महिला और बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर विपक्ष में जब बैठी थी तब सत्ता में आई थी। और हाल फिलहाल स्थिति ये है कि ये रामराज की सरकार दोनों ही मुद्दों पर फैल होती नजर आ रही है। और चिकित्सा विभाग की बात करूं, चिकित्सा विभाग तो लगातार चर्चाओं में है जब से सरकार बनी है। और गजेंद्र सिंह खींवसर कहना ये भी है लोगों का, अभ्यर्थियों का, कि उनको किसी की परवाह नहीं है, उनको केवल अपनी मस्ती मस्त रहना है। ज़्यादा उदाहरण मन दिखाया आपको अभी, एक महिला अभ्यर्थी जो EWS का शिकार हो चुकी है और वो दूसरे स्टेट की है लेकिन यहाँ पे ब्याई गई है, उसको ANM की नौकरी नहीं मिल रही है। कोविड में उन्होंने साथ दिया सरकार का, लेकिन अब चिकित्सा मंत्री के पास गई है, अपने आंसू बहाए हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। और भी महिला मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम आपका? पिंकी नाम है मेरा। कहाँ से पहुँच गए आप? हम जुन्नू से आए हैं। कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं हरियाणा में झज्जर जिले से रहने वाली हूँ। एक बात कहना चाहती हूँ कि या तो EWS हर जॉब में मान्य करी जाए या तो किसी में मान्य नहीं करी जाए। टीचर है, शिक्षक विभाग, उसमें काफ़ी हैं वो EWS से लगे हुए हैं, तो विभाग तो सरकार तो एक ही है। तो ANM स्वास्थ्य विभाग में भी तो EWS की मान्य होनी चाहिए। इसमें मान्य क्यों नहीं है? हर विभाग में मान्य है लेकिन स्वास्थ्य विभाग में मान्य नहीं है। सरकार से मेरी यही है कि आप भी EWS इसमें भी लागू की जाए। हमने कोर्ट में भी, हमें कम से कम 50-60 चक्कर काट चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के। राकेश शर्मा से मिलके आए हैं और चिकित्सा मंत्री से मिलके आए हैं, तो क्या रेस्पॉन्स रहा उनका? उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहा। चिकित्सा मंत्री का? हाँ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहा उनका। आपके एक साथी ने बताया मुझे कि अभी वहाँ पे उन्होंने आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया और आंसू कहा कि आप स्वास्थ्य भवन में जाओ। यहाँ पे किससे मुलाकात करने की कहा? यहाँ से आप देखेंगे राकेश शर्मा। लगता है कि आप यहाँ पर लगातार चक्कर काट रहे हो तो आपकी मांग पूरी होगी? नहीं, एप्लीकेशन लिख के दे दो और ले लेते हैं और कुछ नहीं, उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। कितनी बार दे चुके हैं एप्लीकेशन? कम से कम 10 बार दे चुके हैं हम।
ठीक है, देखिए विडम्बना देखिए, एक महिला अभ्यर्थी जो कैमरे के सामने अभी फूट कर रोई थी, आंसू निकले नहीं, बाकी कुछ रहा नहीं। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है कैमरे के सामने और चिकित्सा विभाग की सरकारी मशीनरी की लापरवाही जो लचरता है उसके बारे में बयान कर दिया। इनका एक कैमरे के सामने आना ही और ऐसा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर पर इतने आरोप लगाना कि उनके निवास पर हम मिलने गए, हमारी नौकरी के लिए बात तक नहीं की और धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। भजनलाल सरकार लगातार दावे कर रही है कि कैसे भी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, महिलाओं की शिक्षा की जाए, लेकिन हाल फिलहाल स्थिति यह है कि सड़कों पर सबसे ज़्यादा आंदोलन जो है वो बेरोजगार युवा और महिलाएं ज़्यादा हैं। बात चाहे नौकरियों की हो, बात चाहे सुरक्षा की हो। ऐसे में साफ हो जाता है कि अब भजनलाल सरकार के बस की बात नहीं रही और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो स्वरूप से नहीं चल पा रही। देखने वाली बात अभी होगी कि इन महिलाओं को क्या सरकार नौकरी देगी, ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा देगी, या फिर ये इनको यही कहकर कि आप दूसरे राज्य से ब्याह कर आई, आप राजस्थान में आई हैं, इनको निकाल दिया जाएगा। देखने वाली बात ही होगी। कैमरा पर्सन क्या बोलें, क्या बताएं भैया? ये कोर्ट का भी नहीं मान रहे, हमने कोर्ट का भी ऑर्डर ला के दे दिया तो भी ये नहीं मान रहे। अब देखो कोर्ट को भी एक इन्होंने परे धर दिया है। हाँ, कोर्ट का भी कोर्ट का ऑर्डर अभी है, हाँ दिखाएंगे बात थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने भी इनको आदेश दिया है, लेकिन सरकारी मशीनरी की हठधर्मिता देखिए कि उन्होंने अभी तक ये देखिए दिखाने, ये कोर्ट का आदेश है, मैं दिखा, ये मैडम दिखा रही है, एक अभ्यर्थी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशन फॉर राजस्थान, हाई कोर्ट से इन्होंने आदेश लिया है और हाई कोर्ट के माध्यम से इन्होंने अपनी वैकेंसी को पूरी करवाने की मांग की है, सरकार को आदेश दिए हैं। लेकिन सरकार जो अपने मस्ती मस्त है वो इन सरकारी मशीनरी जो है, इनके सबके पास एक डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए कोर्ट के आदेश हैं, सबके पास हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरे पर्सन जाकर कहूँ दिखाएगा बात, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है और तमाम जो आर्गूमेंट हुए हैं कोर्ट में इनको लेकर और तमाम जो आदेश दिए हैं, ऑर्डर शीट की कॉपी इनके पास हाथ में है, सर्टिफाइड कॉपी है। तो अब कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अब हालात बिगड़ रहे हैं, भजनलाल सरकार के संभलने में नहीं आ रही सत्ता। और बात करें चिकित्सा विभाग की तो चिकित्सा विभाग शुरुआत से ही दूसरे स्टेट की है। ये भी यहाँ पे एक अपवाद और बताया गया कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में अमन कुमारी है जो कि दूसरे स्टेट से ब्याह कर यहाँ पे आई है और उसको वो टीचर लगी हुई है, उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने इंगित किया है, इंडिकेट किया है और इन्होंने साफ कहा है कि जब चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग राजस्थान के हैं और शिक्षा विभाग में दूसरे स्टेट की महिला कर्मी लग सकती है, उनको सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, तो शिक्षा विभाग में क्या दिक्कत है? क्या सरकार, इन्होंने एक भी कहा है कि जब सीमा पाकिस्तान से आकर यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकती है तो इनको तो यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं अब ये विडम्बना देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सनी सरदार के साथ संदीप अग्रवाल, NSC 9 जयपुर।